Good morning students. Today we are going to do some MCQ question of unit number 6, that is gravitation. Okay, now let us start with the first question. Acceleration due to gravity dash with the depth from the surface of earth. आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या वो डिक्रीज होता है डेप्थ के साथ, या फिर वो इंक्रीज होता है, या फिर वो कांस्टेंट रहता है आपका, या फिर जो डाटा आपको गिवन है वो इनसफिशिएंट है. ओके, तो देखिए आपने डेरिवेशन की होगी, वहाँ पर आपने एक्सप्रेशन किया होगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ के साथ. तो वहाँ पर आपका एक्सप्रेशन आया होगा दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर. दिस वॉज योर एक्सप्रेशन. और वहाँ पर जो आपका g की वैल्यू थी दैट वॉज 4/3 पाई जी आर रो 1 माइनस डी बाय आर. दिस वॉज योर फाइनल एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो हमें यानी डेप्थ जो है यहाँ पर d है, डेप्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपका यहाँ g डैश है, इनके बीच में रिलेशन बताना है. तो देखिए यहाँ पर यह आपका होता है डेप्थ, ठीक है, यह आपका डेप्थ इंडिकेट करता है. यहाँ पर जो r है वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ होता है. जहाँ पर आपका ये जो रो है दैट इज डेंसिटी, यह आपका डेंसिटी डिपिक्ट करता है. Now here it is clear from this expression if d increases, अगर डेप्थ जो है आपकी बढ़ती है, अगर डेप्थ बढ़ेगी यहाँ से तो ओवरऑल फैक्टर 1 से माइनस होके आपको क्या मिल जाएगा, कम मिलेगा. तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन यही गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ. ठीक है, यानी सर्फेस ऑफ अर्थ की बात करें, जब हम डेप्थ को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं अर्थ में, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती रहती है. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us start with the question number 2. A body has a weight of 10 kg on the surface of the earth. What will be its mass and weight when it is taken to the center of the earth? ठीक है, आपको एक बॉडी गिवन है जिसका आपको वेट गिवन है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ पे, और आपको निकालना है उसका मास और उसका वेट. कहाँ पर निकालना है, जब उसी बॉडी को हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले आते हैं. यानी उस बॉडी को कहाँ ले आए, सेंटर. यानी अगर आपका अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे ले आते हैं, तो वहाँ पर आपको उस बॉडी का क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट मास and weight. Okay, and the option which are given is 10 kg 0 0 0, 10 kg 10 g 0 10 g. Okay, now let us start. देखिए अब सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं मास की, तो देखिए मास तो आपका कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो मास की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मास की वैल्यू तो आपकी 10 kg ही होगी. ओके, तो हमारे पास मास की वैल्यू तो 10 kg आ गई. लेकिन अगर उस बॉडी को हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले आते हैं, तो वहाँ पर वेट की वैल्यू क्या हो जाती है. देखिए वेट का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो अगर हम मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वेट की वैल्यू आ जाती है. बट हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, सेंटर पे निकालनी है. ठीक है, तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है. अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन. क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, 4 पाई जी रो नॉट अपॉन 3 दैट इज 1 माइनस डी अपॉन आर. ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू जो डेप्थ की वजह से आता है वो ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है, अगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपका, ये आपको पता है रो डेंसिटी है, ये आपका डेप्थ है, आर जो है आपका रेडियस है, तो जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डेप्थ है वो आपका किसके इक्वल हो जाता है, आर. यानी हम उस डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं जब वो आपका डेप्थ कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है. यानी डेप्थ आपका क्या बन गया, डेप्थ आपका आर के इक्वल ही हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आपका डी जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेट अस टेक दिस एज आर. अगर इसको हम आर ही ले लें, आर बाय आर आ गया, ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन एज इट इज 4 पाई जी रो नॉट अपॉन
3। तो 1 माइनस 1 आपके पास 0 होता है, ज़ीरो के साथ आप कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 0 होती है सेंटर पे। ऑलवेज रिमेंबर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो देखिए हमें वेट निकालना है, तो वेट होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो आपका 10 kg था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई 0। तो वेट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0। तो इसका मतलब ये है, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होती है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको मिलती है 0। ऑलवेज रिमेंबर, कई बच्चे जो हैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं सेंटर ऑफ द, बट वो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। सेंटर ऑफ, जो सेंटर होता है आपका, वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज 0। अब वेट हमें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था दैट वाज मास एंड वेट। तो देखिए मास तो 10 kg होगा और वेट आपका कितना होगा, दैट इज 0 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज ए। Okay, now let us move to the next question. Now let us start with the question number 3. The escape velocity of a body depend upon its mass as, देखिए आपको बताना है कि एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी की वो मास पे कैसे डिपेंड होती है। दैट इज m रेज टू द पावर 0, m रेज टू द पावर 1, m रेज टू द पावर 3, m रेज टू द पावर 2। किस तरह से डिपेंड करता है, देखिए जो एस्केप स्पीड होता है बॉडी का अर्थ की सरफेस में से, उसका फॉर्मूला हम कैसे देते हैं, दैट इज v एस्केप दैट इज इक्वल टू √2gr। ओके, जहाँ पर ये हमने v एस्केप को डिनोट कर दिया है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड r जो है आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जो आपका फॉर्मूला है इसमें आपके पास मास की कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो मास की कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब m रेज टू द पावर 0 है। m रेज टू द पावर 0 क्या होता है आपका, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, आपकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो एस्केप स्पीड होती है बॉडी की वो इंडिपेंडेंट होती है मास के, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो योर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज़ m रेज टू द पावर 0। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th. A gravitation field is present in a region. A point mass is shifted from A to B along different paths shown in the figure. If W1, W2 and W3 represent the work done by the gravitational force for respective path, then देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है रीजन में, ये गिवन है। यहाँ पर पॉइंट ए जो है मास का वो शिफ्ट हो रहा है ए से बी तक, ठीक है। तो जो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है ए से बी पर जाने के लिए, वो पाथ जो फॉलो कर रहा है, एक पाथ है आपका ए से बी, ये वाला पाथ जिसको हमने पाथ 1 से डिनोट कर रखा है। ए से बी जो आपका जा रहा है वो ये पाथ 2, एक पाथ वो ऐसे ले रहा है, एक पाथ वो ऐसे ले रहा है, ठीक है, पाथ 3। तो जो पाथ 1 है उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है W1 वर्क डन से, जो पार्ट 2 है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है हमने वर्क डन W2 से, और जो पाथ 3 है उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है वर्क डन W3 से। तो आपको ये बताना है क्या ये वर्क डन तीनों के तीनों इक्वल हैं, क्या आपका वर्क डन जो पाथ 1 में हो रहा है वो ग्रेटर है पाथ 2 से एंड पाथ 3 से, क्या आपका W1 ग्रेटर दैन W3 ग्रेटर दैन W2 है, या नन ऑफ दीज है। ओके, अब देखिए हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो वर्क डन होता है, ऑलवेज रिमेंबर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। आपका वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के, यानी वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका वर्क डन, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस होता है आपके पास टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता जो आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में है, ठीक है। तो अभी हमने बात बता दी कि वर्क डन जो है
डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है और डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे के साथ जितने भी पाथ आपके गिवन हैं, अगर हम इन सबका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं यानी सबका छोटा रास्ता निकालते हैं, तो जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आएगा ए और बी के बीच में, वो तीनों के लिए क्या होगा, आपका सेम ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जो वर्क डन होगा आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, वो कितना होगा, वो सब केसेस में इक्वल होगा। यानी आपका W1, W2 और W3 तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज W1 इक्वल्स टू W2 दैट इज इक्वल टू W3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us discuss question number 5th. At what height the value of g is half that on the surface of the earth of radius r? अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है हाइट की जहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो हो जाती है हाफ हो जाती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये अर्थ है, अर्थ को हम स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, यहाँ से लेके अगर आपका हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये आपका पॉइंट है कोई सर्फेस ऑफ अर्थ पे। लेट अस सपोज ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है उसको हम जी से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेडियस है आपका दैट इज आर, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, स्मॉल जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको हम जी से डिनोट करते हैं सरफेस पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मान लीजिए आपका सर्फेस ऑफ द अर्थ से ऊपर है, किसी हाइट h पे आपके ऊपर पास पॉइंट है, तो यहाँ पर इसको हम जी एच से डिनोट कर देते हैं। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एम, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर डिस्टेंस तो ये था और एच डिस्टेंस और हो गया, तो यानी कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी हाइट की जहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी ग्रेविटी की वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जी एच है उसको हम किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जी एस बाय 2 पे, यानी हाफ हो जाए सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट। ठीक है, तो इस हाइट को हम जी एस बाय 2 से डिनोट कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशंस को, दैट इज जी एस upon gh, that will be equal to gm by r square upon gm by r plus h का होल स्क्वायर। देखिए gm से gm कैंसिल हो जाएगा, या आपका आ जाएगा यहाँ से gs अपॉन gh को हम लिख देंगे gs बाई 2, दैट इज इक्वल टू r प्लस h, ये आपका रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो यहाँ से आपका जी एस भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस, हम इस तरह से लिखते हैं आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, ये स्क्वायर है इस तरफ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरफ वाली टर्म को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में आपका दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, आर प्लस एच अपॉन आर दैट इज इक्वल टू √2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, देखिए ध्यान से, आर प्लस एच अपॉन आर दैट इज इक्वल टू √2। अब देखिए आर अपॉन आर है, ये आर अपॉन आर आपका 1 हो जाएगा प्लस एच अपॉन आर दैट इज इक्वल टू √2। ये 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा उस तरफ माइनस में हो जाएगा, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू होती है आपके पास 1.414 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.414। तो एच अपॉन आर आपका कितना आ रहा है, 0.414 आ रहा है, तो एच की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, दैट इज 0. ठीक है, तो यहाँ h की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज 0.414 इंटू आर। तो आपकी हाइट जो होगी, जहाँ पर वैल्यू जो होगी g की वो हाफ हो जाएगी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वो कितनी आती है आपकी 0.414 आर। ओके, सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट।
So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.